खान सर की वीडियो हमेशा देखती थी। अच्छा। तो वो मुझे बोली कि तुम्हें पढ़ने का जब शौक है तो तुम जाओ पटना। मैं बाहर खड़ी थी क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इग्नोर किया जाएगा, मुझे निकाला जाएगा, क्योंकि ये मैं ये आप सोच कर गई। हाँ, क्योंकि हर जगह से मैं ठुकराई गई थी। मैं उनको बोली कि अब डायरेक्टली सच बता देना कि कोई लड़की नहीं है, वो एक ट्रांस या किन्नर है, जो भी बता देना। कितना पैसा दे रही है, फीस कितना दे रही है? एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरा। क्या बात कर रही है, मुफ्त में खान सर क्या पढ़ रही है? यस, और ये किताब भी सब फ्री वगैरह में। क्या बात कर रही है, मतलब मुफ्त में पढ़ भी रही है और किताब भी मुफ्त में पा रही है? यस मैम। हमेशा मुझे सबको इग्नोर किया, हर कोई, मैं कोई मदद नहीं किया। देन मेरे लिए कोई इतना मदद किया, मैं तो उसको भगवान मान ही सकती। मैं कभी भी ताली मार के रास्ते में ये सब नहीं करूँगी, और मैं हो सकेंगे उन लोगों को मदद करूँगी, लेकिन मुझे अब उस जगह पे नहीं देखना, क्योंकि मुझे आप कलम चलाने देखोगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज़। देखिए, खुदा ने पहले नर लिखा, फिर लिखा नारी। टूट गई कलम जब आई हमारी बारी। न मैं नर हूँ न मैं नारी हूँ, मैं किन्नर हूँ जनाब, आधी नर और आधी नारी हूँ। देखिए, कुछ दिनों पहले आपने भी देखा होगा कि एक ट्रांसजेंडर का ऑर्केस्ट्रा में डांस करते हुए वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, जिसके बाद खबर आती है कि उस ट्रांसजेंडर ने ऑर्केस्ट्रा का काम छोड़ दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, हम बात कर रहे हैं सैंडी की। आपको बता दें कि इस वक्त सैंडी पटना में है, और जानकर आपको हैरानी होगी कि सैंडी अब खान सर की स्टूडेंट हैं और खान सर को अपना भगवान भी मानती हैं। तो आज हम सीधी बात करेंगे सैंडी से। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सो मच मैडम। अच्छा सैंडी, जैसा कि मैंने बहुत कुछ बताया आपके बारे में, बहुत कुछ पढ़ा भी आपके बारे में, लेकिन हम सैंडी से जानना चाहते हैं कि सैंडी है क्या, घर में कौन कौन है, क्या करती है, सैंडी को क्या पसंद है, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। एक्चुअली मेरा नाम सैंडी वाल्मीकि है, मैं बंगाल से बिलोंग करती हूँ। मेरा पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन कंप्लीट से बंगाल से कंप्लीट हुई है। हाँ, मैं अभी एमए भी कर रही हूँ बंगाल से, मास्टर ऑफ आर्ट्स। देन मेरे घर परिवार में मेरी मम्मी है, दो मतलब मेरे एक भाई, बड़े भाई है, दो सिस्टर्स है, बड़ी सिस्टर्स है, मैं सबसे छोटी हूँ। तो उसके बाद में फिर जब और भी बड़ी होती गई तो बहुत सफ़र, बहुत कठिनाई थी। हर कोई चिढ़ाने लगते थे कि तुम एक लड़की बन जा रहे हो, तुम छक्के हो, लौंडा, ये सब बोलने लगे। मतलब बहुत तंज कसा लोगों ने। हाँ, बहुत गाली गलौज, बहुत मेरे खुद के फैमिली लोग भी मुझे बहुत, मतलब मम्मी छोड़ के मेरा जैसे मेरे और भी कजन्स जो है, भाई लोग हैं, वो लोग सब मुझे ताना मारते थे। आज तक मुझसे कभी बात नहीं करते सही से। कजन्स भी बात नहीं करते थे, ऐसा भी टाइम आया था सैंडी? हाँ, अभी भी बात नहीं करते, लेकिन हाँ अभी भी बात नहीं करते, क्योंकि वो लोग को लगता है कि मैं अलग हूँ, मैं वो लोग का खानदान का नाम बदनाम कर चुकी हूँ। भाई लोग से कैसे रिलेशन है, भाई लोग? एक्चुअली मेरी जो बड़े भाई है, मेरी जो खुद के अपने खून के भाई है, वो बहुत सपोर्टिव है, मुझे बहुत प्यार करते हैं मेरे बड़े भाई। और मेरी जो दो सिस्टर है, वो लोग भी बहुत सपोर्टिव है। अच्छा, वो लोग काफी सपोर्ट। हाँ, वो लोग बहुत सपोर्ट करती है मुझे। अच्छा, तो फिर अचानक से सैंडी कलकत्ता की रहने वाली है, लेकिन अचानक से अपने पटना आ जाती है, क्या रीज़न है पटना आने के पीछे? एक्चुअली जब मैं बंगाल में जब थी, तब मैं मतलब पढ़ाई जब कर रही थी, तो मुझे ना जॉब की तलाश थी। मैं जॉब के लिए गई बहुत जगह। मैं मतलब ऐसे कंपनी में गई, मतलब प्राइवेट कंपनी में गई, तो वहाँ पर ही मतलब मेरी जितने फ्रेंड्स लोग थे, सब क्लास 10 देने के बाद 3 महीने का जो छुट्टी पड़ता है, उसमें सब कोई जॉब करते हैं अपने अपने हाथ मतलब निकालें। तो मैं भी वही टेंडेंसी में थी कि मैं भी निकालूं, मेरे भी कुछ मेकअप का या कपड़ा था, मैं फैमिली का हेल्प करूं, मेन बात। लेकिन मुझे वहाँ से भी निकाल दिया गया, क्योंकि मुझे बोला गया कि तुम अलग हो, तुम अपने, मेरा लॉन्ग हेयर था, देन मुझे बोला गया तो अपने बाल कटवाओ, फिर अपने आप को बिहेवियर चेंज करो, यहाँ पर ही मेल्स लोग आते हैं, यहाँ पर ही तुम लोग मतलब आओगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो यही बात, उसके बाद मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। हाँ, फिर मैं ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चे लोग को, 2-3 ट्यूशन पढ़ाई बच्चे लोग को। तो उसके बाद उससे मतलब अच्छा पूंजी मुझे आने नहीं लगा, तो मैं ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दी। फिर मुझे लगा कि मैं ऑर्केस्ट्रा चले जाऊं, क्योंकि पैसा कमाना था, पैसे के घर को सपोर्ट करना, क्योंकि मेरे पापा बचपन से है नहीं, पापा गुजर चुके हैं, तो उन लोग को देख के मुझे बहुत माया लगता है कि मैं भी कुछ कर सकूं। तो वही बात है, तो मैं उसी गुस्से में ऑर्केस्ट्रा चली गई। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ऑर्केस्ट्रा अच्छा था, लेकिन ऑर्केस्ट्रा के जो वहाँ के इंसान थे वो लोग अच्छे नहीं थे। तो मतलब आपको वहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ा? बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। मतलब जब मैं रेडी होती थी, तब तक मतलब आके सब बोलते थे कि तुम तो छक्के हो, ये हो, वो हो, मर्द हो, ना मर्द, क्या सब मतलब अजीब अजीब सब बोलते थे। हाँ, लेकिन आज तक मैं वो लोग को ये बता नहीं पाई कि मतलब मर्द और औरत क्या होता, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता आज तक। यही बात है।
लेकिन वो लोग मतलब अगर वो लोग अगर इतना सेंस होता, अगर वो लोग इतना सोचने का अगर होता तो भेदभाव इतना नहीं करता, क्योंकि उनके अंदर भी लाल खून है, मेरे अंदर भी वही खून लाल है। उनको भी वही खुदा बनाया, मुझे भी वही बनाया। लेकिन मेरा गलती सिर्फ एक ही है कि मतलब मेरा मोटिवेशन, मेरा अट्रैक्शन सब अलग हो चुका है। इसमें मेरा कोई गलती है नहीं। गलती नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी मतलब मुझे गुनहगार माना जाता है। हर कोई मुझे मतलब मेरी तरह हर कोई है, हर कोई को गुनहगार बोलते हैं। नहीं, सैंडी की इसमें कोई गुनाहगार आप बिल्कुल भी नहीं है। सैंडी, हम ये जानना चाहेंगे कि पटना तो आप आ गई, फिर पटना जब आ गई तो खान सर के पास कैसे कैसे चली? एक्चुअली पटना आने का मोटिवेशन मुझे मेरे घर से मिली, मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझे दी। अच्छा। एक्चुअली मैं खान सर को तब मैं जानती नहीं थी, तब मैं मुझे तब उस टाइम मुझे पैसे का लालच लगा हुआ था कि मुझे जॉब करना है, पैसा, हाँ, मुझे पैर में खड़ा होना है। तो मैं अपने ऑर्केस्ट्रा जब कर रही थी तो मेरे एक खास फ्रेंड थे मेरे, मतलब जो मुझे वहाँ बहुत केयर करते थे, हमेशा बस हर मुसीबत से मुझे बचाते थे। तो वही फ्रेंड ने मतलब मैं अच्छी दोस्ती बनी उनसे, बॉन्डिंग बनी। तो वो मुझे मैं अपनी घर पे बात कर रही थी तो मेरी सिस्टर ने खान सर की वीडियो हमेशा देखती थी। अच्छा। तो वो मुझे बोली कि तुम्हें पढ़ने का जब शौक है तो तुम जाओ पटना। तो मैं बोली पटना इतना बड़ा शहर है, मुझे पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगी, कि मैं मुझे छपरा का बारे में पता कि मैं छपरा में ऑर्केस्ट्रा करती थी। हाँ, तो मुझे पटना के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं थी। देन मेरी सिस्टर ने बोली ठीक है मैं एड्रेस निकालती हूँ। तो मेरी सिस्टर गूगल से मतलब ऐसा खोज खाज के एड्रेस निकाली। देन फिर मेरी जो मतलब फ्रेंड थी, मैंने उनको सपोर्ट में लिया अपना, फिर मैं चली आई पटना यहाँ पे। पटना चली आई। हाँ आई, मतलब उस टाइम मैं ऑर्केस्ट्रा करती थी। ऑर्केस्ट्रा करते करते मैं यहाँ घूमने के लिए आई थी, अच्छा। एक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि यहाँ सच्ची में ये जगह है कि नहीं, है कि नहीं, कोई खान सर है भी कि नहीं। हाँ, मुझे अच्छा। मतलब मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, सबसे बात यही थी। बिल्कुल। तो मैं गई, तो अंदर में गई, बातचीत हुई। तो उस टाइम ठंडा का मौसम था, ठीक स्वेटर है। पहन के आई थी। अच्छा। तो अंदर में गई, जब मैं बातचीत की तो सर से डायरेक्टली बात नहीं हुआ, अजीत भैया थे, उनके जो स्टाफ लोग थे उनसे बात हुई। तो मेरी फ्रेंड बात की है, मैं बाहर खड़ी थी क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इग्नोर किया जाएगा, मुझे निकाला जाएगा, क्योंकि ये मैं ये आप सोच सोच कर गई हाँ, थी। क्योंकि हर जगह से मैं ठुकराई गई थी, मैं मन हौसला सब टूट चुकी थी। देन तो वो बातचीत किए थे, मैं उनको बोली कि अब डायरेक्टली सच बता देना कि कोई लड़की नहीं है, वो एक ट्रांस या किन्नर जो भी बता देना। तो वो उनको बताया, तब वो मुझे भैया बोले ठीक है मैं सर से बात करके आपको बताता हूँ। तो मुझे बुलाया गया अंदर, मुझे देखा गया। अच्छा। तब भैया बोले ठीक है 2 मिनट रुको, मैं बात करके हाँ, हाँ। आता हूँ। तो जब बात करके तब मुझे एक्सेप्ट कर लिया गया। अच्छा। देन तब से मैं यहाँ आई, मतलब उसके बाद 1 महीने बाद से मैं यहाँ आके रहने लगी। किस चीज की तैयारी कर रही है? मैं बीपीएससी दरोगा की तैयारी कर रही हूँ। क्या बात है, बीपीएससी और दरोगा की तैयारी Yes. कर रही है सैंडी, क्या बात है। अच्छा सैंडी, ये बताइए कि 3 महीने तो हो गए हैं आपको खान सर के क्लास में यस join मैम, किए। यस मैम। मुलाकात हुई है खान सर से? अब मैं शहर से, मैं जब जी क्लास करती शहर हम लोग की क्लास लेते, दरोगा बैच की क्लास शहर ही लेते हैं। अच्छा, तो मुलाकात हुई? हाँ, मैं बात हुई कि नहीं, बस देखा या फिर बात भी हुई है खान सर? नहीं, एक्चुअली मैं देखती हूँ, बात नहीं, क्योंकि मेरा मोटिवेशन अलग है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मैं यूनिफॉर्म पहनूँ तब मैं तब बात आप कर। उनसे मिले, मतलब ये ख्वाब है सैंडी का Yes. कि मैं चाहती हूँ कि खान सर से तभी मिलूं, तभी उनके सामने जाऊं फेस टू फेस, जब मेरे बदन पर वर्दी हूँ। वर्दी हो। क्या बात है, जब बदन पर वर्दी हो तब जाना चाहती हैं खान यस सर? मैम। अच्छा ये बताइए, खान सर कैसा पढ़ाते हैं, क्या पसंद किया आपने तो उनको भगवान बना दिया है? एक्चुअली भगवान मैंने इसलिए मानी हूँ क्योंकि अगर गॉड मतलब भगवान इसलिए मैं बोली हूँ क्योंकि मतलब गॉड ही मतलब हेल्प करते हैं। तो मैं जीसस को बहुत मानती हूँ बचपन से। देन वो मतलब किसी को मेरे द्वारा मेरे पास भेजे कि मतलब वो फरिश्ता है मेरे लिए, तो वही मैं मानती हूँ क्योंकि वो मुझे हमेशा मुझे सबको इग्नोर किया, हर कोई मेरा कोई मदद नहीं किया। देन मेरे लिए कोई इतना मदद किया, मैं तो उसको भगवान मान ही सकती अच्छा, हूँ। कितना पैसा दे रही है, फीस कितना देती है? एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरा कोई। क्या बात कर रही है, मुफ्त में खान सर क्या पढ़ रही है? यस। कैसे कैसे, क्या आपको खुद बोलना पड़ा या खान सर ने ही कहा कि पैसे नहीं, एक नहीं? सर ही ने मुझे डायरेक्ट मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। खान सर के यहाँ मुफ्त पढ़ रही है, 3 महीने से एक पैसा नहीं दिया है? नहीं, और ये किताब भी सब फ्री वगैरह में मिली। क्या बात कर रही है, मतलब मुफ्त में पढ़ भी रही है और किताब भी मुफ्त में पा रही है? यस मैम। क्या बात है सैंडी, क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि लाइफ ने बिल्कुल यू टर्न ले लिया है, कैसा लगता है? कभी सोचा था कि इस तरह की जिंदगी भी गुजर बसर होगी, पढ़ाई भी करेंगे, कुछ ऐसा सोचा था? नहीं, मैं बचपन से सोची थी कि मैं मतलब मेरी मम्मी भी यही बात ही बोलती थी, मैं मम्मी को भी बोलती थी कि मम्मी अगर मैं मतलब मेरा हरकत मतलब मेरा एटीट्यूड सब चेंज है तो मुझे लगता नहीं कि मैं नॉर्मल बॉय हूँ, मैं अलग हूँ। तो मम्मी को मतलब मैं समझाई, मम्मी मानती नहीं थी। फिर होते होते उसके बाद मतलब मैं मम्मी को यही बात ही बोलती थी कि मम्मी देखिए
मैं अगर मैं कुछ भी अपनी लाइफ पे करूँ, मम्मी क्या मैं सबको बोलती थी कि अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करूँ, मैं कभी भी ताली मार के ये रास्ते में ये सब नहीं करूँगी। और मैं हो सकेंगे उन लोगों की मदद करूँगी, लेकिन मुझे अब उस जगह पे नहीं देखना, क्योंकि मुझे आप कलम चलाने देखोगे। क्या बात है, मतलब चाहती हैं कि मैं अगर तब्दीली लाऊं तो अपने कलम के बदौलत यस लाऊं। मैम। चलिए, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं आपको, सैंडी सबके लिए आप एक मिसाल हैं, क्या कहना चाहिएगा, एक छोटा सा मैसेज। मैं सबको यही मैसेज कहना चाहूँगी कि जितने भी सबको तहे दिल से मेरा नमस्कार है। और मैं यही कहूँगी, प्लीज़ हमें भेदभाव की नज़र से ना देखा करो, क्योंकि हम भी इंसान हैं। मेरे भी अंदर भी इंसान मतलब इंसानियत है। मैं भी रोती हूँ, खाती पीती हूँ, मुझे भी दर्द होता है, दुख होता है जब मुझे कोई कुछ बोलता है। क्योंकि मुझे दुख उस बात का होता है कि जब मुझे कोई छक्का, लौंडा, हिजरा ये सब बोलता है, तब मुझे ज़्यादा ईगो हर्ट होता है। क्योंकि जो मुझे बनाया था वो मुझे ये नाम नहीं दिया ना। मैं जब पैदा हुई तो मेरे मम्मी पापा मुझे ये नाम नहीं दिए, लेकिन ये सब नाम मुझे आप लोग दे दिए। मतलब मेरी तरह जितने भी सबको आप लोग ही नाम दिए, और आप लोग की वजह से ही। लेकिन हम लोग बहुत मतलब न्यूज़ भी मिलती है कि हम लोग घर छोड़ देते हैं, घर से निकाल दिया जाता है आप लोग की वजह से। लेकिन आप लोग ही गुनहगार हो हम लोग को घर से निकालने के लिए, आप ही लोग ही हो, क्योंकि आप ही लोग ही एक माँ के कोख से संतान को अलग कर देते हो। तो प्लीज़ ऐसे और हाय बदुआ ना लो किसी के भी, क्योंकि हमारे भी कलेजा रोता है। आपकी वजह से हम लोग भी मतलब बहुत कलपते हैं। आप लोग की प्रॉब्लम की वजह से हम लोग रह नहीं पाते सही से। हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ मांगते हैं, प्लीज़ हमें रिस्पेक्ट दीजिए, हमारा जो अधिकार है हमें दीजिए। हाँ, जो मांगती है मतलब जो काम करती है वो लोग मजबूरी है वो लोग को करना, क्योंकि अभी ना लीगल हुआ है कि मतलब पढ़ाई लिखाई का लीगल हुआ है, मैं आगे बढ़ पाई हूँ। लेकिन पहले की जगह अगर मैं पैदा होती तो मुझे बढ़ नहीं पाती, मैं तब मुझे वो भी काम ही करना पड़ता वो लोग की तरह। तो प्लीज़ किसी को छोटा नज़र से ना देके अपनी सोच बदलिए, क्योंकि जब आप ब्लड बैंक पे जाते हो तो वहाँ पे आप छक्के के खून को अलग नहीं करते हो। उस टाइम आपको खून की ज़रूरत ही पड़ती है कि मुझे खून दो, मेरे पेशेंट को बचाओ। उस टाइम आप ये नहीं बोलते हो कि मुझे छक्के का खून नहीं चाहिए। क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैं मतलब एक ब्लड दे के आई थी, ज़रूरत था उनको। तो वही मैं उनको बोली, जब मैं उनको ब्लड दी तो मैं उनको यही बात ही बोली हूँ कि देखिए आप लोग मुझे इग्नोर करते सब कोई, लेकिन एक टाइम में मैं ही काम पे आई। तो इसीलिए जब भगवान ने भेदभाव नहीं किया, प्लीज़ आप लोग कोई भेदभाव ना किया, भेदभाव ना करें। देखिए, सैंडी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें और बहुत ही ज़्यादा भावुक करने वाली बातें कही है। देखिए, बदन से हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं अधूरे हों, लेकिन इंसान ये पूरे हैं। और क्या कुछ कहा है आपने भी सुना है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो मेरी पेज भी, अच्छा, तो ये आप ही बोल दीजिए, मैं बाद में। मेरी फेसबुक पेज है सैंडी वाल्मीकि, प्लीज़ आप लोग वहाँ जाके फॉलो कर लेना। और मेरी रील्स वगैरह बनाती हूँ कि जब मैं बोरिंग फील होती हूँ तब मैं रील्स बनाती हूँ, प्लीज़ जाके लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो देखिए, ये थी सैंडी, जिन्होंने कई सारी बातें कही हैं, कई सारी भावुक कर देने वाली बातें भी कही हैं। देखिए, हो सकता है कि बदन से भले ही कोई लोग अधूरे होते हैं, लेकिन इंसान ये पूरे के पूरे मुकम्मल हैं। और क्या कुछ कहा है आपने भी सुना है, क्या अपील की है, क्या गुहार लगाई है, ये आपने भी सुना है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।